हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th आप लोगों का रिप्रोडक्शन जीव जनन कैसे करते हैं ये लेसन आप लोगों का मैं पढ़ा रही थी। इससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड में अभी तक जो पूछे गए प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करूँगी। सबसे पहले जो MCQ हैं आपके एक एक नंबर के, वो कौन कौन से आपके बोर्ड में पूछे गए हैं आइए देखते हैं। पहला, अंडजनन के फलस्वरूप निर्माण होता है। पहले ऑप्शन में अंडाणु का, दूसरा युग्मनज का, तीसरा शुक्राणु का और डी बीज का। तो अंडजनन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अंडजनन में जो निर्माण होगा वो किसका होगा? अंडाणु का। oogenesis की जो क्रिया होती है वो फीमेल में होती है और oogenesis की क्रिया के फलस्वरूप ही मादा में अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है? पहला ऑप्शन है सरीसृप में, दूसरा पक्षी में, तीसरा मनुष्य में और चौथा इन सभी में। तो जो आंतरिक निषेचन होगा वो सरीसृपों में भी होता है, पक्षी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। तो इसका आंसर होगा इन सभी में। अगला प्रश्न, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है। पहला योनि में, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा अंडाशय में, चौथा फैलोपियन नलिका में। तो मनुष्य में जो भ्रूण एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट मैंने आपको जो मादा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम था उसको बताया था कि जो भ्रूणी परिवर्धन हो गया या शिशु का विकास जो होगा वो गर्भाशय में होता है, यूट्रस में। तो ये आंसर आपका सही है, डी। अगला, पुरुष की नसबंदी में अंडवाहिनी को काटते हैं, दूसरा फैलोपियन नलिका को काटते हैं, तीसरा शुक्रवाहिनी को काटते हैं और चौथा मूत्र नलिका को काटते हैं। तो आपकी स्थायी अस्थायी विधियां मैंने दोनों बताई हुई हैं। तो स्थायी विधि में पुरुष के ऑपरेशन को हम वासेक्टॉमी कहेंगे और स्त्री के ऑपरेशन को हम ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे। तो पुरुष की नसबंदी में या वासेक्टॉमी में हम शुक्रवाहिनी को काटते हैं, अंडवाहिनी को काटते हैं। तो ये फैलोपियन जो नलिका है उसी की इंग्लिश है और ये मादा में होती है और मूत्र नलिका से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो आंसर कौन सा सही हुआ? सी। अगला पांचवा क्वेश्चन, कॉपर्टी है रोग निरोधक, दूसरा गर्भ निरोधक, तीसरा दंत उपकरण, चौथा डिंबवर्धक। तो जो कॉपर्टी आपका है वो आपकी अस्थायी विधियों के अंतर्गत आता है। तो एक गर्भ निरोधक का काम करता है, इससे स्त्री को गर्भधारण नहीं होता है कॉपर्टी के लगवाने से। मैंने बताया था ये टी के आकार की कॉपर की बनी हुई छल्ले के आकृति का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि नहीं है। पहला सुरक्षित काल, दूसरा गर्भ निरोधक गोलियां, तीसरा धैर्य और चौथा वासेक्टॉमी। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों में सुरक्षित काल, धैर्य, गर्भ निरोधक गोलियां सारी आती हैं और स्थायी विधि में आपका वासेक्टॉमी आता है। तो निश्चित बात है कौन सा सही हुआ आप लोगों का? वासेक्टॉमी। और पुरुष के ऑपरेशन को हम वासेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। अगले अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 2 में करने के लिए आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। बाह्य निषेचन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। यूपी बोर्ड 9 में ये प्रश्न पूछा गया था। बाह्य मतलब बाहर जो निषेचन होता है, अंडे दिए जाते हैं वो। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। आगे, असदैव जलीय माध्यम में होता है, उदाहरण मत्स्य, उभयचर में। उभयचर जो दोनों जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं उनको हम एम्फीबियन या उभयचर कहते हैं, जैसे मेढक। अगला, जनसंख्या एक समस्या पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। यूपी बोर्ड 17 में ये प्रश्न पूछा गया था। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? यूपी बोर्ड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जनसंख्या विस्फोट मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वहां से देखकर आप 4-5 लाइन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। परिवार नियोजन को दो अस्थायी विधियों का परिवार नियोजन की 2 अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। तो अस्थायी विधियों में मैंने आपको कॉपर्टी पढ़ाया हुआ है, धैर्य पढ़ाया हुआ है, सुरक्षित काल पढ़ाया हुआ है। तो परिवार नियोजन में 2 अस्थायी विधियां आप कोई सी भी लिख सकते हैं। इसका मैं आपको लोग पिछले वीडियो में डिटेल पढ़ा चुकी हूँ। अगला, परिवार नियोजन की स्थायी विधि नसबंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। महिला का ऑपरेशन, इसको हम कहेंगे ट्यूबेक्टॉमी और हिंदी में ट्यूबेक्टॉमी इस तरीके से लिखेंगे। आपके पेपर में इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है और आपका महिला का ऑपरेशन ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और ट्यूबेक्टॉमी ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है।
यह विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है। अगर एक बार महिला ऑपरेशन करा लेती है तो उसको गर्भधारण फिर नहीं हो सकता है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाते तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। निषेचन अंडाणु शुक्राणु के मिलने को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब अंडवाहिनी काट दी जाएगी तो निश्चित बात है अंडाणु शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है। जब बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम अगर ये करा लिया जाए तो ये आसानी से हो जाता है। अगला परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग में लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से देख के आप लोग उसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आप अगर डिटेल जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखेंगे तो जो भी बोर्ड में प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनका आप जो होमवर्क करेंगे वो इजीली आप लोग नोट्स देकर ही कर सकते हैं। अगला परिवार नियोजन की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो परिवार नियोजन की विधियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। परिवार नियोजन को किस तरीके से हमें फैमिली प्लानिंग किस तरीके से कौन कौन विधियों को अपनाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लघुत्तर प्रश्न अंक 4 नंबर के क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। जनसंख्या विस्फोट का मानव समाज पर दुष्प्रभाव पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यूपी बोर्ड 14 में प्रश्न पूछा गया था और जनसंख्या विस्फोट मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। शिक्षा व्यवस्था की समस्या इसमें आप लोग लिखेंगे और इसमें निर्धनता मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोग को 2 हेडिंग आप डाल के इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगला परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी। यूपी बोर्ड 18 में प्रश्न पूछा गया था। परिवार नियोजन की स्थायी अस्थायी विधि मैंने डिटेल से पढ़ाई है। स्थायी विधियों में परमानेंट जब हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो पुरुष का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी जिसको हम वासेक्टॉमी कहेंगे और महिला का ऑपरेशन जिसको हम ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे, तो आपको दोनों लिखनी है। स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं इसका मतलब हमें डिटेल से दोनों लिखनी है। अगला परिवार नियोजन की 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो परिवार नियोजन की स्थायी अस्थायी वो अलग से नहीं पूछ रहा है, तो परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। यूपी बोर्ड 6 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं उन्हीं से आपके बोर्ड में शॉर्ट वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद में इसी लेसन का नया जो क्वेश्चन है या नया टॉपिक है उसको लेकर आऊँगी। इससे रिलेटेड मैं सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। उससे आने वाले जितने भी बोर्ड के प्रश्न थे वो मैंने आज आप लोगों को बता दिए हैं।